ऐ सुनने वालों, क्या तुमने कभी सोचा कि वह क्या चीज है जो एक गुमराह दिल को अल्लाह की तरफ वापस लाती है? क्या वह लम्हा होता है जब दुनिया की रंगीनियां धोखा देती हैं, या वह साथ जब अल्लाह की रहमत दिल को झकझोर देती है? आज हम तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो तुम्हारे ईमान को ताज़ा करेगी, तुम्हारे दिल में तवक्कुल की शम्मा जलाएगी और तुम्हें सिखाएगी कि अल्लाह की रहमत हर उस शख्स को घर बुला लेती है जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है। यह कहानी है हकीम कमर और उसके 3 बेटों की, जमील, शकील और मीठू, जिन्होंने दुनिया की चमक दमक में गुम होकर अल्लाह को भुला दिया था। लेकिन एक वाकये ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक पुराने शहर में, जहां बाजारों की रौनक और गलियों की चहल पहल कभी खत्म न होती थी, हकीम कमर रहता था। वह एक आलिम, नेक दिल और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा था। अपने 3 बेटों जमील, शकील और मीठू के लिए वह हर रोज दुआ मांगता कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटों को अपनी हिदायत अता फरमा। लेकिन अफसोस, उसके बेटों के दिल दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुके थे। जमील, जो सबसे बड़ा था, दौलत और शोहरत का शौकीन था। वह रात दिन कारोबार की फिक्र में डूबा रहता। शकील, बीच का बेटा, दोस्तों की महफिलों और ऐशो आराम में वक्त जाया करता। और मीठू, सबसे छोटा, जो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था, लेकिन अपने भाइयों की देखा देखी अल्लाह से दूर हो गया था। हकीम कमर हर रोज उनसे कहता, बेटो, ये दुनिया फानी है, इसकी चमक दमक धोखा है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। आखिर तक की जिंदगी असली जिंदगी है, उसके लिए कुछ जमा कर लो। लेकिन तीनों उसकी बात को मजाक में उड़ा देते। अब्बू, ये पुराने ख्याल हैं, हम अपनी जिंदगी जीना जानते हैं, जमील कहता। शकील हंसता और मीठू खामोश रहता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक रात शहर में एक जबरदस्त तूफान आया। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और बारिश ने सारे शहर को पानी में डुबो दिया। हकीम कमर का घर, जो एक नदी के किनारे था, खतरे में था। पानी घर के अंदर दाखिल हो रहा था और हकीम कमर बीमार बिस्तर पर पड़ा था। जमील, शकील और मीठू घबरा गए। उनके पास कोई हल न था। जमील चीखा, हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। शकील रोते हुए बोला, हम कहां जाएंगे? लेकिन मीठू, जो सबसे छोटा था, खामोशी से अपने अब्बू के पास गया। हकीम कमर ने कमजोर आवाज में कहा, बेटो, अब वक्त है कि अल्लाह पर भरोसा करो, वह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जाओ, इस नदी के किनारे जो पुराना कुआं है, वहां दुआ मांगो, अल्लाह से मदद मांगो। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जमील ने सोचा कि यह बेकार बात है, लेकिन मीठू ने जिद की, चलो अब्बू की बात मानते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। तीनों भाई उस तूफानी रात में कुएं के पास पहुंचे। बारिश उनके चेहरों पर बरस रही थी और उनके दिल खौफ से कांप रहे थे। मीठू ने हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी तरफ लौटते हैं, हमने तेरी नाफरमानी की, हमें माफ फरमा, हमारे घर को बचा, हमारे अब्बू को सेहत दे। जमील और शकील ने भी हिचकिचाते हुए हाथ उठाए। उनके दिल में पहली बार अल्लाह से रुजू करने की एक अजीब सी कैफियत थी। रात गुजर गई। सुबह जब सूरज निकला तो एक मौजिज़ा हुआ। नदी का पानी कम हो गया था और हकीम कमर का घर महफूज था। लेकिन सबसे बड़ा मौजिज़ा यह था कि हकीम कमर, जो रात भर बीमार था, सुबह उठकर बिल्कुल ठीक था। वह अपने बेटों के पास आया और कहा, बेटो, यह अल्लाह की रहमत है, तुमने उससे मदद मांगी और उसने तुम्हारी सुन ली। इस वाकये ने तीनों भाइयों के दिल बदल दिए। जमील ने अपना कारोबार ईमानदारी से शुरू किया और हर मुनाफे का कुछ हिस्सा खैरात में देने लगा। शकील ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी और मस्जिदों में वक्त गुजारना शुरू किया। और मीठू, जो पहले ही सोच समझ रखता था, ने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया ताकि वे भी अल्लाह की तरफ लौट सकें। हकीम कमर अब हर रोज अपने बेटों को देखकर मुस्कुराता। वह कहता, बेटो, अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया, अब अपनी जिंदगी को उसकी रहमत से भर दो। ऐ सुनने वालों, हकीम कमर के बेटों की कहानी हम सब के लिए एक उम्दा सबक है। हम सब दुनिया की चमक दमक में गुम हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह हमेशा हमें अपनी तरफ बुलाता है। जब हम मुश्किल में हों, जब हमारे पास कोई रास्ता ना हो, तब अल्लाह की तरफ लौटने का वक्त होता है। वह हमारी दुआएं सुनता है, वह हमारे तवक्कुल को कबूल करता है
अल्लाह पाक फरमाता है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें तो बता दो कि मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। हकीम कमर के बेटों ने उस रात अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उनकी जिंदगी बदल दी। आज तुम भी अपनी जिंदगी का जायजा लो। क्या तुम अल्लाह से दूर हो? क्या तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो? अभी वक्त है। एक दुआ मांगो, एक नेक अमल करो, चाहे वह किसी की मदद हो, एक मुस्कुराहट हो या 5 वक्त की नमाज। अल्लाह पर तवक्कुल करो, क्योंकि वह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। और यह पैगाम अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। अगर तुम्हारी बात से एक दिल भी अल्लाह की तरफ लौटता है तो यह तुम्हारे लिए भी सदका-ए जारियां बन जाएगा। जिंदगी की हर मुश्किल अल्लाह की तरफ लौटने का एक मौका है। तवक्कुल और दुआ के साथ अपने दिल को अल्लाह से जोड़ दो। दुनिया की चमक दमक आरजी है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा बाकी रहती है। आज से अपनी जिंदगी को नेक अमलों से सजाओ, क्योंकि वही तुम्हारे साथ आखिरत में जाएगा।